नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं सतत भारत। मैं हूं आपके साथ रिंकी सिंह। यहाँ टेम्पो चालक एसएसपी ऑफिस में पहुंची अपने समस्या को लेकर। तो बात करेंगे क्या समस्या है उनकी, क्यों यहाँ पे ज्ञापन द्वारा पहुंचे हुए हैं। क्या नाम है आपका? पत्रकार भाई को नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हमारा पुराना अध्यक्ष था, जो यहाँ से 11 साल पहले जो हमारा पुराना अध्यक्ष चल रहे थे, हमें उन्हें चाहिए। वो संचालित सही कर पाते हैं। अभी जो नए बंदे आए उनसे संचालित नहीं हो पा रहा है। और यही कहना चाहता हूँ कि जो दूसरी रोड की गाड़ी है, जिसको रूट बांट रखा है, सबका अपना अपना रूट में गाड़ी चलवाए। जैसे दिनेशपुर रोड हो गया, गोलरबुर्ज रोड हो गया, लालका रोड हो गया, इसको अपना अपना रूट में गाड़ी चलाए। किसी रूट में कोई दूसरा सवारी न ढोए, क्योंकि हमें तो परमिट मिल रखा है। हमें तो 25 किलोमीटर का परमिट दे रखा है आरटीओ ऑफिस से। और हमारे आगे कोई दूसरा अगर दूसरी रूट का परमिट भर लेके जाता है, हमारे भी तो बच्चे हैं, हम लोग भी तो लोन में गाड़ी ले रखा है। हमें भी तो सरकार को, बैंक वालों को पैसा देना है। कहाँ से देंगे पैसा? बच्चे पालेंगे या बैंक वालों को पैसा देंगे? मैं यही करना चाहता हूँ आप लोगों से। क्या समस्या लेके आज यहाँ पे आप लोग पहुँचे हैं? समस्या इस बात का लेके है कि हमें संचालित करने वाला नया जो पुराना अध्यक्ष था, हमें पुराना अध्यक्ष चाहिए। ऐसा भी सुनाई दे रहा है कि गुंडागर्दी से आप लोगों से पैसा वसूला जा रहा है। गुंडागर्दी से तो वसूला जा रहा है। कोई व्यक्ति अगर पैसा न दे, उसको हाथ छोड़ दे रहे हैं। ये अच्छी बात थोड़ी है। 11 साल से अब तक संचालित कर रहे हैं, आज तक किसी को तू कहते बात नहीं बोला। मैं यही समस्या लेकर आया। चालक है, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या कुछ पूरा मामला है? गलती होती है। गलती ये होता है कि जैसे कि हम सवारी लेके जा रहे हैं और साइड में कोई सवारी उतरा हो और एकदम मिनट में आते हैं, क्या लाओ तुम्हारा कागज दिखा दो। जब तक हाथ जोड़ते हैं, सर हमें माफ कर दो, हम जा रहे हैं, वो मानते नहीं, ना भाई तुम्हारा चालान काटेगा। तो इस करके चालान काट जाता है। और हम चाहते हैं कि जैसे भी सीपी वाला है, पुलिस वाला, जो भी हो, वो सबका ध्यान दे कि हाँ ये गाड़ी जा रहा है या वो रुक रहा है, जब उसको जाने दो, उसको बोल दे कि हाँ भाई तो आगे चला जाओ या निकल जाओ। तो हमें ये परेशानी है कि बस अब हम जो भी गाड़ी वाले हैं, हम चाहते हैं कि हमारा जो अध्यक्ष था वो हमारे साथ है और वैसे ही संचालक करें जैसे पहले था। अभी तो इस बात का हमें कंफर्म जानकारी नहीं हुई कि क्या हुआ है। अभी आगे उनसे बात करेंगे तभी पता चलेगा। अभी आगे क्या प्रोसेस होने वाला है आप लोगों का? वो एसएसपी ऑफिस से बताया है, डीएम कोर्ट में जाओ, डीएम साहब कि देगा चुनाव करना है, क्या करना है वो ले लेंगे ना कवर। मीटिंग में है ना, बाद में बात करें। सर आज टेम्पो यूनियन वाले ऐसे मिलने आए थे, ज्ञापन भी दिया, क्या मामला है सर? जी, टेम्पो रुद्रपुर का विभिन्न लाइनों पर चलने वाला है। सिडकुल लाइन, दिनेशपुर लाइन, लालकुआं पंतनगर लाइन पे चलने वाले कुछ टेम्पो संचालक लोग जो हैं वो आए थे। तो उनको यूनियन को लेके कुछ दिक्कतें हैं कि इनका कहना है कि जो दूसरे नए पदाधिकारी आए हैं वो उनका ये रिकग्नाइज नहीं करते। तो ये सब तो प्योरली यूनियन का मैटर्स है। तो इसको हमने बता दिया है कि शांतिपूर्ण तरीके से अपने यूनियन वाला मैटर्स निकाले। तो लेकिन जो लाइन में चलने से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है कि एक रूट का गाड़ी दूसरे रूट में चल रहा है, वो अव्यवस्था हम होने नहीं देंगे। इसके लिए मैंने मैटर को एसपी ट्रैफिक को रेफर कर रखा है। एसपी ट्रैफिक सभी लोगों का, यूनियन का पदाधिकारीगण है और सभी स्टेक होल्डर्स को बुला के उनको अपना रूट निर्धारित करते हुए निर्धारित रूटों पर गाड़ियाँ चले ये कर देंगे। हमारा अपील ये भी रहेगा कि गाड़ियों का संचालन के दौरान जो यातायात को जो प्रभावित हो रही है वो भी ना हो और रोड को घेरे ना, सर्विस लेनों को घेरे ना और उसको और किनारे से यूनियन संचालित हो और शांतिपूर्ण रूप से संचालित हो। इसके लिए आवश्यक कदम हम उठाएंगे। का कर्तव्य बनता है, अध्यक्ष कर्तव्य बनता है कि किसी गाड़ी वाले को रास्ते में कोई पीड़न ना हो, रास्ते में कोई परेशान ना करे। कोई जिस रूट की जो गाड़ी है, जो सरकार ने परमिट दिया हुआ है, उस परमिट के आधार पे गाड़ी चले। यदि लालकुआं की गाड़ी है तो उस रूट पे लालकुआं की गाड़ी चले, उस रूट पे हल्द्वानी की गाड़ी ना चले। जब तक मैं 2007 से लेकर 2022 तक मैं यहाँ का अध्यक्ष रहा और ये लोग मुझे घर से लेकर आए कि हाँ भी आप सरदार जी आकर के हमारे अध्यक्ष बनिए। मैं 40 एकड़ का मालिक हूँ, मुझे किसी पैसे की जरूरत नहीं है। मैंने आधी रात को हाँ भी किसी गाड़ी वाले का एक्सीडेंट हुआ, किसी की टांग टूटी और हमने एम्बुलेंस की व्यवस्था करके कि हम उस गाड़ी वाले को कहीं सुशीला तिवारी हल्द्वानी भेजा, बरेली भेजा है और उसका पूरा परिवार का भी हमने जो भी देखा, यदि उसे कोई पैसे की जरूरत है, यदि अन्य किसी की जरूरत है, हमने उसकी व्यवस्था की। लेकिन 3 महीने पहले कुछ दबंग लोग आकर के कि हमें अड्डे पे हमें डरा धमका के कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम शूट कर देंगे, यहाँ से चले जाओ हैं।
हमने बोला कि चलो कोई दिक्कत को नहीं, कि हाँ भाई यदि ये व्यवस्था सही चलाएंगे हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 3 महीने हो गए कि व्यवस्था ऐसी हो गई है कि हम भी ये कहते हैं कि हम तो ना कोई गाड़ी रोकेंगे ना किसी को रोकेंगे, और तुम्हें 2 पैसे बचे ना बचे हमें महीना पर्ची आना चाहिए। यदि कोई गाड़ी वाला मना करता है तो उसे पीटते भी हैं, पीटने के बाद में उसे ये भी कहते हैं कि हम तुम्हारी गाड़ी चलान कर सीज करवा देंगे। कई गाड़ी वालों उनका ऐसा पीटा गया और गाड़ी वालों ने उनके खिलाफ तहरीर भी दी हुई है चौकियों में। हाँ, और इसी उद्देश्य को लेकर आज ये सब इकट्ठे होकर विधायक जी के पास गए और विधायक जी ने इनको आश्वासन दिया कि हाँ भी मैं आपके साथ चलूंगा कप्तान साहब के पास और डीएम साहब के पास। हैं अब कप्तान साहब अपने विधायक जी यहाँ पर आए हुए हैं, पूरा विधायक जी राजकुमार ठुकराल जी, और उनकी चर्चा हो रही है कप्तान साहब से। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। देखिए 10 साल में विधायक रहा, 5 साल में सिटी का मेयर रहा, लेकिन आज तक किसी भी टेम्पो टुक टुक या मैजिक के अड्डों में हम लोगों ने हस्तक्षेप नहीं किया। वो गरीब आदमी जो रोज कुआं खोदता, रोज पानी पीता है, जाके पैर ना पड़े वे भाई वो क्या जाने पीर पर आई। तो गरीब लोग बेचारे रोज टेम्पो चलाकर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी के नेता के द्वारा अपने गुर्गों को भेजकर हर अड्डे पर कब्जा किया जा रहा है, और कब्जा करने के बाद एक एक टेम्पो चालक से, टुक टुक चालक से, मैजिक चालक से अवैध रूप से वसूली चालू हो गई है। ये वसूली चालू होने के बाद सैकड़ों लोग आज आपके सामने एसएसपी साहब के आगे न्याय की गुहार लगाने आए हैं। जो आदमी गरीब आदमी टेम्पो चलाता है, उनकी अपनी यूनियन है, वो अपना जो मर्जी करें। हमने आज तक बेगार में कभी किसी आदमी से किसी प्रकार का टुक टुक टेम्पो मांगा हो तो मैं आपको बता दूं ऐसे व्यक्ति का तो नाश होना चाहिए। जो व्यक्ति गरीबों की रोजी रोटी में इंटरफेयर कर रहा है, ये टुक टुक चला रहे हैं, अपनी रोजी रोटी चलाएं, इनके कामों में क्यों हस्तक्षेप किया जा रहा है? आज पैसों का बंटवारा हो रहा है, शाम को कैसे दारू आएगी, चिकन कैसे आएगा, हमारे रोजमर्रा की जरूरतें कैसी पूरी होंगी? आपको क्या जरूरत है गरीबों के अड्डों में इंटरफेयर करने की? उनको अपनी रोजी रोटी संचालित करने दो। आज तक कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। आज अगर आप किसी की रोजी रोटी पे लात मार कर और वहां पर कब्जा करने का प्रयास करेंगे तो वो यूनियन वाले भी आज भारी मात्रा में एसएसपी साहब के आगे न्याय की गुहार मांगने के लिए आए हैं, और अब वो डीएम साहब से मिलने जा रहे हैं। और इसके बाद भी अगर कोई न्याय नहीं मिला तो ये लोग अपने मुंशी के नेतृत्व में वहां पर भली भांति संचालित करेंगे पूरी यूनियन को। वो अपना अलग करें, ये अपना अलग करेंगे। अब जो भी उसमें अप्रिय घटना होगी या लड़ाई झगड़ा होगा, उसके जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होगा, मैं कहना चाहता हूँ। एसएसपी से बात हुई क्या? एसएसपी साहब ने पूरी बातचीत को सुना, पूरे सार्थक तरीके से हमने पक्ष को रखा, और एसएसपी साहब ने एसपी ट्रैफिक श्री मनोज कत्याल जी को इस मामले की जांच दे दी है। हम तो कहते हैं आप यूनियन का चुनाव करा दीजिए, लेकिन चुनाव कराना एसएसपी साहब के दायरे में नहीं आता। लेकिन चुनाव भी अगर हो जाए तो ये सारे टेम्पो संचालक चाहते हैं कि निर्वाचन हो जाए, और निर्वाचन के माध्यम से इनकी यूनियन जो कि रजिस्टर्ड है, इनकी यूनियन रजिस्टर्ड है, और रजिस्टर्ड यूनियन पर अत्याचार करके उनको अपदस्थ करने का प्रयास किया जा रहा है, उनकी रोजी रोटी पर अटैक किया जा रहा है। क्या मतलब है नेताओं का? किसी गरीब की यूनियन में हस्तक्षेप करके क्या चाहते हो? जिस समय वोट मांगने जाते हैं तो गरीब आदमी के पांव छूते हैं, उसके आगे गिड़गिड़ाते हैं, और आज बनने के बाद उन्हीं गरीबों पर जुल्म हो रहा है। ये हजारों टेम्पो चालक, टुक टुक चालक, मैजिक चालक, ये वास्तव में जिन लोगों ने आशीर्वाद, उस समय तो आशीर्वाद लगता था, और बनने के बाद हिटलर शाही चालू हो गई, अपने गुर्गे यूनियन में बैठा दिए, और गरीब की रोजी रोटी पे अटैक करते हुए उस यूनियन में धड़ेबाजी और इंटरफेरेंस चालू हो गया है, और पैसों की वसूली जमकर हो रही है। एसएसपी साहब को सारा बता दिया। देख सकते हैं यहाँ पे थे टेम्पो चालक जिनका यूनियन को लेके है कि यूनियन में अध्यक्ष जो है उनका चुनाव होना चाहिए। बने रही सतत भारत न्यूज के साथ। धन्यवाद।